पढ़े लिखे लोग राजनीति में भाग ही नहीं ले रहे हैं। इंडिविजुअल से ज्यादा कभी बार आगे बढ़ के सोचना चाहिए। 2024 में हम लोग को नहीं बुझा रहा है तो याद रखिएगा कि अगर आपके एरिया में कोई पढ़ा लिखा मुखिया खड़ा हुआ, वार्ड मेंबर छोटे मोटे से समझो, उसे हारने मत देना। एक पढ़ा लिखा इंसान यदि हारेगा ना, देश की संप्रभुता किसके पास है? संसद। संप्रभुता मतलब सोवर्निटी, उसके डिसीजन में कोई टांग नहीं लगा सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देश की संसद के पास है और संसद पे कंट्रोल जनता का है। आप जिसको चुन के भेजेंगे वही इंसान जाके आपके ऊपर शासन करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? प्लेटो नामक विद्वान ने कहा था, यदि पढ़े लिखे लोग राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो वे तैयार रहे उनके ऊपर अनपढ़ लोग शासन करेंगे। वही होता है ना। और सबसे बड़ा चीज ये है कि बिहार और यूपी में या जो भी जहां जनसंख्या ज्यादा है ना, वहाँ पॉलिटिक्स भी ज्यादा रहती है क्योंकि सीटें ज्यादा रही। 2024 में हम लोग को नहीं बुझा रहा है और ये बात आज से 2000 साल पहले प्लेटो यूरोप में ग्रीक में बोल के चल गया था और आज भी हम लोग क्या नहीं बुझाता है ये सब चीज। ऐसा नहीं है कि समझदार लोग नहीं है, बट समझदार लोगों की संख्या कम है, बकलोलवन की संख्या ज्यादा है। बकलोलवा ज्यादा हो रहा है, सब बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है, सब बहुत ज्यादा। समझदारी इंसान के घर में रिप्रोडक्शन रेशियो भी कम है। दूसरा, समझदार आदमी या फिर जो इंटेलेक्चुअल है वो बहसबाजी में नहीं जीत पाएगा। वो अपना तरीका, तमीज, इज्जत मेंटेन करने में रहेगा। और जितना अकलेल बकलेल रहेगा सब ना, देखना इतना उड़ेगा सब, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा सब जिसका कोई हद नहीं। एक पढ़ा लिखा एक अनपढ़ को मिलाओगे तो पढ़ा लिखा इंसान बेचारा चुप हो जाएगा, अनपढ़ इतना चिल्लाएगा, EMI पे गाड़ी निकाल के उड़ेगा, इसे लगेगा अंबानी के बाद यही है। होता है यार, पढ़े लिखे लोग राजनीति में भाग ही नहीं ले रहे हैं। देखो, एक पढ़ा लिखा इंसान यदि हारेगा ना तो 100 पढ़े लिखे लोग अपना कदम पीछे खींच लेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर आपके एरिया में कोई पढ़ा लिखा मुखिया खड़ा हुआ या पढ़ा लिखा कोई वार्ड मेंबर छोटे मोटे से समझो, तो उसे हारने मत देना कि वो हारा तो 100 ठोको क्या करेगा, पीछे खींच देगा। यही चीज लड़की लोग के साथ है। आप लोग का पढ़ाई लिखाई जो कर रही है लोग ना, यदि यहाँ से आप पढ़ लिख के नौकरी लेके जाइएगा तो कम से कम 100 लड़कियां प्रेरित होंगी, 100 लड़कियों के माँ बाप होंगे जो अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। लेकिन पटना में उठाया हुआ आपका एक गलत कदम, चाहे दिल्ली, पटना, मुंबई, जहां भी लड़कियां पढ़ रही, समाज जो है ना पुरुष प्रधान हो गया है, तो आपका एक गलत कदम 100 से ज्यादा लड़कियों का रास्ता रोक देगा। तो इंडिविजुअल से ज्यादा कभी बार आगे बढ़ के सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हालांकि पॉलिटिक्स जो होती है, राजनीति, ये एक बड़े पैमाने पर ही होती है। तो समाज में एक बड़ा हिस्सा है जिसको समाज से कोई मतलब नहीं है, उसको 500 रुपया मिल जाए, काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं गया? उस देश में आप राजनीति समझा रहे हैं जिसमें बारात में खाना खाने के लिए कुर्सी पे एगो खा रहा है तो एगो पिछवा खड़ा है, कुर्सियां लेके खड़ा है कि उठेगा तो हम खाएंगे, लास्ट रोटिया से पहले खींच लेता है। हो गई, छोड़ा। अब राजनीति समझाने जा रहे हैं लोग यहाँ पर। ऐसा तो ऐसा है यहाँ पर, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक पब्लिक के अंदर नहीं आएगा ना, वो कभी नहीं जगे। आप सोचिए कि कितना भ्रष्ट लोग हैं जो हॉस्पिटल में गए इलाज कराने वाले मरीजों का पॉकेट मार के पैसा चुरा ले रहा है। भाई तुम कहीं और चुराओ, समझ में आता है, हॉस्पिटलवा में चुरा रहा है। सोचिए कि हम लोग वहाँ उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं लोग। यहाँ इंसान अगर कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता है ना तो 250 रुपया का चप्पल पकड़ के सो रहा है। हम विश्व गुरु बनने का सपना दिखाइए और अपने आप को चाहे जितना पीठ थपथपा लीजिए, हमला 200 रुपया का चप्पल सुरक्षित नहीं है। और हम समाज में उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। समझ में आया कि नहीं गया? शांति का अंतिम रास्ता युद्ध होता है। अगर आप हिंसा छोड़ देंगे ना, या फिर बहुत ज्यादा तरीका तमीज मतलब सोचेंगे सबको दिक्कत हो जाएगा। अशोक ने हथियार छोड़ा, अशोक बर्बाद हो गया, मगध ही बर्बाद हो गया। उसको हथियार उठाना जरूरी था। हर भगवान के पास हथियार है, रेडी पोजीशन में है, इसलिए सारे लोग शांति से रहते हैं। देखते हैं तो चलाए ना चलाए अलग बात है कि नहीं है? तो शांति का अंतिम रास्ता युद्ध है। चाहे वो महाभारत का युद्ध हो, चाहे वो लंका जलाना हो, शांति हर जगह पहले ले गए। जब नहीं माने तो युद्ध किया गया था।